बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक बच्चों मैंने आप लोगों को डेफिनेशन करवा दी 10th क्लास की मैथ की उर्दू मीडियम। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 और 8 की अहम जो बार बार पेपरों में आ चुकी हैं तारीफ़ें। तो बच्चों, ये तारीफ़ें आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। तो सबसे पहली तारीफ़ है हमारे पास ज़ाविये की पैमाइश के 60 के एहसास का निज़ाम क्या होता है। तो बच्चों, ये ना पेपर के अंदर 7 बार आ चुकी है और ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। जब किसी ज़ाविये को डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील किया जाता है। तो बच्चों, जब किसी ज़ाविये को डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील किया जाता है तो वो ज़ावियों की पैमाइश का 60 का निज़ाम कहलाता है। तो बच्चों, ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद आ गई ज़ाविया सऊद की तारीफ़, और ये पेपर में 9 बार आ चुकी है। ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। जब कोई शय देखने वाले की आँख से ऊपर हो तो इनके दरमियान बनने वाला ज़ाविया सऊद कहलाता है। जैसे ये हमारे पास आँख है, इस आँख ने ना इस ऑब्जेक्टिव को देखना है, यानी कोई जिस्म है, यहाँ पर अगर आँख इसको ऊपर की जानब देखेगी तो वो जो सा इसके दरमियान जो सा ज़ाविया बनेगा वो ज़ाविया सऊद कहलाता है। तो बच्चों, ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद आ गई ज़ाविया नज़ूल की तारीफ़, और बच्चों ज़ाविया नज़ूल की तारीफ़ भी पेपर के अंदर 10 बार आ चुकी है और ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। जब कोई शय देखने वाले की आँख से नीचे हो, यानी जब कोई इंसान नीचे की जानब किसी चीज़ को देखता है और इनके दरमियान बनने वाला ज़ाविया नज़ूल कहलाता है। ये आँख है और इस आँख के साथ ना वो नीचे की जानब क्या देखेगा, कोई भी चीज़ को देखेगा तो उसके दरमियान में जो उनसा ज़ाविया बनेगा वो हमारे पास कहलाएगा ज़ाविया नज़ूल। और बच्चों, ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद है ज़ाविये की तारीफ़, और बच्चों ये पेपरों के अंदर 8 बार आ चुकी है और ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। 2 गैर हम ख़त शुआएँ। तो बच्चों, ये 2 हम, ये भी एक शुआ है, ये भी एक शुआ है। ये दोनों क्या है, गैर हम ख़त हैं, यानी ये एक ही ख़त के ऊपर नहीं, एक ही ख़त के ऊपर मौजूद नहीं है। ये दोनों गैर हम ख़त शुआएँ हैं जो हम सिरा हों, यानी ये दोनों ना गैर हम ख़त, ये दोनों एक ही पॉइंट पे क्या हों, मिले हों, तो वो उसके दरमियान जो उनका ज़ाविया बनेगा वो हमारे पास कहलाएगा ज़ाविया। तो मुझे ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद डिग्री और रेडियन के दरमियान ताल्लुक़। तो बच्चों, इन डिग्री और रेडियन के दरमियान ताल्लुक़ की भी ये 2 बातें भी आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेनी है और ये पेपरों में 15 बार आ चुकी है। यानी 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई/180 रेडियन के बराबर है, और 1 रेडियन किसके बराबर है, 180 बटा पाई होल की डिग्री के बराबर है। तो बच्चों, ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद आ गया ज़ाविये की रेडियन में तारीफ़। दायरे के मरकज़ पर एक कोस की लंबाई दायरे के रदास के बराबर हो और इससे बनने वाला ज़ाविये की मकदार 1 रेडियन होगी। तो बच्चों, ये तारीफ़ पेपरों में 22 बार आ चुकी है। ये तारीफ़ आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। इसके बाद आ गई डिग्री की तारीफ़। तो बच्चों, डिग्री की तारीफ़, अगर दायरे के मुहीत, मैं आपको बताता हूँ दायरे का मुहीत किस तरह का होता है। ये मेरे पास एक दायरा, ये दायरे का क्या कहलाता है, मुहीत, और इसके मरकज़, ये मरकज़ है और इसके दरमियान में जो उनका ज़ाविया बनेगा वो हमारे पास कहलाएगा डिग्री। अगर ज़ाविये के मुहीत को 360 डिग्री को बराबर कोसों में तब्दील करें
तो दायरे के मरकज़ पर एक कोस से बनने वाला ज़ावियों को एक डिग्री कहते हैं। बच्चों ये तरीफ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद आ गई हमारे पास तरीफ है को टर्मिनल ज़ाविये कौन से होते हैं, और ये पेपरों में 11 बार आ चुकी है। ये तरीफ आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। दो या दो से ज़्यादा ज़ाविये जिनके इब्तदाई बाजू और इख्तितामी बाजू एक जैसे हों, यानी ऐसे टर्मिनल ज़ाविये को टर्मिनल ज़ाविया एक ऐसा ज़ाविया होता है जिसका इब्तदाई बाजू और इख्तिताम बाजू दोनों एक जैसे हों, उसको कहते हैं को टर्मिनल ज़ाविये। इसके बाद बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 8 की आ गई, और ये तरीफ़ें भी चैप्टर नंबर 8 की आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। सबसे पहले है रास की तरीफ़, और ये पेपरों में 10 बार आ चुकी है। ऐसा नुक्ता जहाँ दो लाइनें मिलती हैं, ऐसा नुक्ता जहाँ दो लाइनें मिलती हैं वो रास कहलाता है। यानी ये हमारे पास एक मसल्लस है, ये मसल्लस का ये वाला कोना क्या कहलाएगा, रास। ये वाला मसल्लस का कोना क्या कहलाएगा, रास। ये दोनों लाइनें आपस में क्या हुई हैं, मिली हुई हैं, उसी नुक्ते का नाम है रास। इसके बाद बच्चों हमारे पास हादा ज़ाविया आ गया। ऐसा ज़ाविया जो 90 डिग्री से कम हो वो हमारे पास हादा ज़ाविया कहलाता है। यानी 90 डिग्री से कोई भी 90 डिग्री से कोई भी कम ज़ाविया ना, यानी 80 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये ज़ाविये क्या कहलाएंगे, हादा ज़ाविया। और ये पेपरों में 12 बार आ चुका है, ये भी आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद है कैमातुल ज़ाविया, यानी कायमा ज़ाविये की तरीफ़ क्या है, ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 डिग्री हो। यानी जो भी किसी ज़ाविये की पैमाइश कितनी डिग्री हो, 90 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कायमा ज़ाविया। इसके बाद है ज़िल या साए की तरीफ़, तो बच्चों ये पेपरों में 20 बार आ चुकी है। ये तरीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। किसी नुक्ते से एक दिए हुए किताए ख़त पर अमूद खींचा जाए, यानी ये हमारे पास एक किता ख़त है, इस किता ख़त के ऊपर एक अगर हाँ अमूद खींच दिया जाए तो पाया अमूद को नुक्ते का ज़िल कहते हैं। यानी ये वाला जो सा ना हमारे पास अमूद है, इस अमूद के ऊपर कोई भी नुक्ता ना, वो नुक्ता क्या कहलाएगा, ज़िल कहलाएगा, यानी साया। तो बच्चों ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 और 8 की वेरी इम्पोर्टेंट ये तरीफ़ें आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।